सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे नेगेटिव्स के बारे में। तो नेगेटिव्स अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ 160 पेज का पहला कॉमिक्स है। सबसे बड़े कॉमिक्स में से एक है, सबसे बड़े मल्टी स्टार कॉमिक्स में से एक है। और इसमें मल्टी स्टार के सेंस में भी सिलेक्टिव ही कैरेक्टर को चूज़ किया गया था। आज कॉमिक्स के जो नागराज हैं, ध्रुव और डोगा। नागराज और ध्रुव के बारे में तो खैर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो उनके बहुत सारे, मैंने जो शुरुआत में नोवेल्टीज़ दिखाई थी वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उनके साथ में सीरीज वगैरह आई हैं, काफ़ी बात हुई है उसके बारे में। पर इसमें जो ना रजत नायक को चूज़ किया गया। रजत नायक ये वर्ड हमको इस बार ही देखने को मिला है, लेकिन बताता हूँ। इस जो ये परमाणु है, तिरंगा, एंथनी वगैरह है, इनको रजत नायक घोषित करा है राज कॉमिक्स ने। मतलब गोल्ड इनको मानते होंगे शायद, नागरा, ध्रुव, डोगा, भेड़िया वगैरह इनको। तो इसमें आपको तिरंगा और परमाणु, इन दो को सिलेक्ट किया गया है। तो ये एक ऐसा कॉमिक्स था इसमें सिलेक्टेड कैरेक्टर्स को लिया है था मल्टी स्टार, और इसमें तिरंगा है, परमाणु है, डोगा है, नागरा, ध्रुव है, और उनको काफ़ी अच्छा रोल दिया गया था। मतलब जैसे तिरंगा को भी काफ़ी अच्छा रोल दिया गया था, इसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल दिया गया था कंपेयर्ड विद अदर मल्टी स्टार्स। तो ये 2021 में रिप्रिंट करा मनोज गुप्ता जी की टीम ने। और शुरुआत में जब ये आया था तो ये एक हार्ड बाउंड एडिशन आया था। इतने कांड के बाद ये दूसरा एक ऐसा कॉमिक्स था नेगेटिव्स, जिसका मूल्य रखा गया था 200 रुपये, और वो हार्ड बाउंड में आया था। मतलब आपको वो नॉर्मल बाउंड में आपको देखने को नहीं मिला था, और ग्लोसी में था पूरा। इस तरीके का कॉमिक्स था नेगेटिव्स। और साथ में जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस थे जो कि इसमें नहीं है। मैं आपको पूरा बताता हूँ किस तरह से क्या था क्या नहीं था। तो 2013 के आसपास ये कॉमिक्स आया था 200 रुपये का। और उसके बाद में जो है फिर दिसंबर 2020 के आसपास जब मैंने राज कॉमिक्स में फिर से देखा किस तरह से कॉमिक्स अवेलेबल है क्या है, तो 15, 16, 17, 18, 19 ये 3, 4, 5 साल का पीरियड में ग्लोसी में राज कॉमिक्स के ओल्ड रिप्रिंट्स विद ओरिजिनल जैसे डिटेल्स आ रहे थे। और उनका रेट थोड़ा सा जितने पेजेस होते थे लगभग उतना ही उनका प्राइस होता था। इस तरीके से देखने को मिल रहे थे। तो नेगेटिव्स को फिर रिप्रिंट करा गया विदाउट दिस हार्ड बाउंड कवर। और वो जो रिप्रिंट था वो आपको मिलता है जो है आपको 200 रुपये में, वो भी 200 मिला। फिर 2019 में शायद उसको रिप्रिंट किया गया था, मैंने देखा है वो रिप्रिंट भी। वो 250 रुपये यानी कि 250 रुपये उसकी प्राइस रखी गई। और मूल्य पीछे दिखा हुआ मिला, जो 200 रुपये प्राइस थी, चाहे वो हार्ड बाउंड हो चाहे वो पेपर पे हो, उसमें आपको प्राइस यहाँ देखने को मिलती थी। और मैंने देखा है, मैं 200 वाला भी मैंने देखा हुआ है। और उसके बाद में जो है 250 वाला तो काफ़ी देखने को मिला था। 2020 का जो लास्ट था ना, नवंबर दिसंबर या फिर 2021 का शुरुआत का पार्ट था, ऑनलाइन जो कॉमिक्स अड्डा वगैरह है, हेलो बुक माइन वगैरह सब पे मिलता था। वो 250 रुपये का मिलता था, वो इस तरीके से लिखा हुआ मिलता था। और उसके बाद फिर बाद में जैसे हमको पता है कि 2020 के बाद में मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन, संजय गुप्ता जी पब्लिकेशन अलग हो गया राज कॉमिक्स का। और उसका तो पुराना सारा स्टॉक ख़त्म हो गया, उन्होंने किसी भी तरीके से उसको सेल कर दिया, तो पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर नया स्टॉक हमको दोनों पब्लिकेशन की तरफ देखने को मिला। तो ये जो कॉमिक्स है उसको सिर्फ और सिर्फ राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट कराया है। जब इसको रिप्रिंट करा था तो उन्होंने एक बात रिवील करी इस कवर के बारे में, कि ये जो कवर है ना, इसका नाम रखा नेगेटिव्स। तो इसमें देखो नागराज का आधा पार्ट डार्क दिखा रखा है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ डार्क है, ब्लैक, वो यहाँ वाइट दिखा रखी है, और यहाँ जो वाइट और ब्लैक ऐसा करके नेगेटिव टाइप का कवर बनाया गया है, ठीक है। और इसका एक स्केच कार्ड भी हमको मिला था अभी, संग्राहक संस्करण के साथ हमको मिला था। इसमें पता लगा कि अनुपम जी ने किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पेंसिल से बनाया होगा, वो हमको इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता है किस तरह से कलर वगैरह करना था। तो ये हुआ। तो उन्होंने बताया कि राजकुमार गुप्ता जी, जिनका निधन हो गया था 14 दिसंबर 2020 में, और जिनको ही याद में संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष मनाया गया। ये तो 2022, अच्छा 22 में रिप्रिंट किया था कि नहीं, ठीक है। तो पुराने वाला जो था उसमें संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष लिखा हुआ आता था। तो उन्होंने राजकुमार गुप्ता जी के बारे में बताया, मनोज गुप्ता जी की टीम ने, आयुष गुप्ता जी ने, कि जब नेगेटिव्स का कॉन्सेप्ट उनको दिखाया गया था कि हम अनुपम जी ऐसा कोई कॉमिक्स बना रहे हैं 2013 में, तो उनकी इच्छा थी कि यार इसको थोड़ा सिल्वर फॉइल का एक लुक दिया जाए। क्योंकि नेगेटिव आप जानते हैं, जैसे आप पहले नेगेटिव प्रिंट वगैरह फोटो में लगाते थे, फोटो प्लेट जैसा एक दिया जाए, उन्होंने बताया ऐसा, ठीक है। और जब संग्राहक संस्करण को फिर से प्रिंट करने की बारी आई, क्योंकि शुरुआत में तो ये हार्ड बाउंड आया ही था, तो मनोज गुप्ता जी ने इस सपने को साकार करने का सोचा, और इसको जो है इस तरीके से सिल्वर फॉइल, या मैं बोलूँगा एक मेटेलिक प्रिंट देने की कोशिश करी गई। और वो सफल भी रही थी कि अच्छा लग रहा है, ये प्रिंट काफ़ी स्पेशल बनाता है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर है विनोद जी के, वो वाइट में कर दिए गए ताकि आपको साफ दिख सके।
जब ये आया था ना 200 रुपये का 2013 में, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी था। अनुपम सिन्हा जी ने अपनी जर्नी के बारे में बताया था। कहाँ गया वो, ये अनुपम सिन्हा के कलम से। ये ग्रीन ग्रीन करके ग्रीन पेज टाइप का आया था, ये पूरा एच आया था जैसा था, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल था इसका, और दिसंबर 2020 तक था। मैंने आपको कई बार अपनी स्टोरी शेयर करी है, जिसमें अनुपम सिंह के सिग्नेचर भी थे, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सब थे, पर वो फिर ठीक है हट गया। तो ये नेगेटिव्स भी मैं इस तरीके के पेज एज इट इस दिए गए थे, जैसा था वैसा दिए गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं था, और उनको तो बरकरार रखा ही गया। साथ में इसमें कुछ ऐड कर दिया गया, जैसे कि कवर स्टेजेस अनुपम जी ने कैसे बनाई। तो राज कॉमिक्स में नागायण ख़त्म होने के बाद में, 80 कांड ख़त्म होने के बाद में एक ऐसा दौर आ गया था जब अनुपम जी की पेंसिलिंग भी सेफ रहती थी और उसमें इंक भी हो जाती थी। मतलब इनके कुछ ब्लू कलर के प्रिंट्स निकलते थे, उनके ऊपर जगदीश कुमार जी या अदर इंकस इंक करते थे। पुराने ज़माने में क्या होता था, 80 कांड तक समझ लीजिए एक बार इसको, 2009 तक की बात है। तब क्या होता था, अनुपम जी पेंसिल करते थे, कोई भी आर्टिस्ट पेंसिल करता था, उसी के ऊपर इंक होती थी, उसी में कैप्शंस वगैरह लिखते थे, और फिर वो चीज़ लॉस्ट हो जाती है हमेशा के लिए। यानी कि आपको अगर 2009 से पहले के कोई संग्रह संस्करण मिलेंगे, तो आपको ना ऐसे पेंसिल्ड वर्जन नहीं मिलेगा उसके हाथ में कभी भी, नोवेल्टी के रूप में आप देख लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंक्ड स्केचेस मिलेंगे आपको, कभी भी ऐसे पेंसिल स्केचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो थे नहीं। पर नेगेटिव्स के टाइम पे काफ़ी राजकॉमिक्स से अवेयरनेस आ गई थी। उन अनुपम सिन्हा जी भी फेसबुक पे जुड़ गए थे, और मैं भी उनसे फेसबुक से जुड़ा था, तभी मैंने नेगेटिव्स लिया था, 2013 की बात बता रहा हूँ। तो ये उनके पास प्रिजर्व था, अनुपम जी के पास में भी और उनके फैंस के पास में भी, तो इसको एज हमको दिया गया। तो ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो ख़राब नहीं हुआ था वर्जन, ठीक है ना। तो नागालैंड और महानागालैंड की प्लानिंग के समय भी काफ़ी पेंसिल वर्जन देखने को मिले थे हमारे अनुपम जी के। तो इसमें ना वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तो इन्होंने पूरी जर्नी दिखाई इसमें आपको, कि कवर कैसे बनता है। पहले पेंसिल वर्जन है, देन फिर जगदीश कुमार जी की इंकिंग है, उसके बाद फ्लैट कलर्स है, और उसके बाद में जो है आपको उसमें इफेक्ट डाले जाते हैं, तब जाके कवर बनता है। और अंदर की इंक गैलरीज हमसे शेयर की गई, कुछ पेजेस के इंक वर्जन हमसे शेयर किए गए, और एक सुंदर सा संग्रह संस्करण बना के दिया गया। और न सिर्फ अनुपम सिन्हा जी की कलम से, बल्कि हमको राज पृष्ठ में मनोज गुप्ता जी ने भी अपने जो है विचार इसमें लिख करके हमको दिए। तो ये एक अच्छा संग्रहणीय संस्करण बना, और पहले वाले से ये थोड़ा बेटर निकल के आया मेरे हिसाब से। मतलब हालांकि उसमें सिग्नेचर वगैरह थे, मैं मानता हूँ, बट इसमें कुछ कमी मुझे लगी नहीं। 400 रुपये प्राइस रखा गया था, जो कि काफ़ी जेन्युइन प्राइस था उस हिसाब से, कि जब ये आया था तभी 200 का था 2013 में। और 2020 दिसंबर 2020 में मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मतलब अवेलेबल स्टॉक हो सकता, प्रिंट कब हुआ मुझे नहीं पता, हो सकता 2019 में प्रिंट हुआ होगा। तो 250 में उसका पेपर बैक अवेलेबल था विद। और हाँ, ये भी एक बात रखी गई, वो जो 200 का कंटेंट जो भी बता रहा हूँ, उसके अंदर ये शामिल नहीं करते थे। मतलब अगर आपने पेपर बैक लिया उसका, हालांकि उसको पेपर बैक तो ओरिजिनल आया नहीं था, बाद में रिप्रिंट पर्पज से, तो उसमें ये चीज़ हटा दी गई। तो नेगेटिव्स का संग्रह संस्करण एक संग्रहणीय चीज़ बन गया। तो 400 रुपये प्राइस रखा, जो ठीक था। और पेपर बैग का उन्होंने अच्छा किया, मुझे काफ़ी खुशी हुई देख करके कि 2021 में जब रिप्रिंट करा मनोज गुप्ता जी ने, उसका प्राइस 250 रुपये रखा गया था, जो कि एक्चुअल में 250 ही था जब मैंने उसका रिप्रिंट देखा था 2019 में। और इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो एक कॉम्बो ऑफर भी हमको दिया गया था, अच्छा था। वो कॉम्बो ऑफर क्या था ये तो याद नहीं आ रहा, पर 100 या 50 रुपये कम किए गए थे। मतलब इन दोनों को अगर आप साथ में लेते हो तो एक अच्छा प्राइस आपको देखने को मिला था। और साथ में आपको नागराज का एक स्टैंडी देखने को मिला था। तो अगर मैं स्टैंडीज़ की बात करूँ या नोवेल्टीज़ की बात करूँ, तो उसमें थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है मनोज गुप्ता जी के कुछ स्टैंडीज़। तो मनोज गुप्ता जी का टेस्ट जो है, या उनकी टीम का जो टेस्ट है, या आयुष गुप्ता जी का टेस्ट है, वो क्लासिक आर्ट को ज़्यादा पसंद करता है। समझ लगा, जो क्लासिक आर्ट होता है, जैसे ये देखिए नागराज ढूंढोगा की पुरानी आर्ट है, चाहे वो नहीं बनवाएं, पर फ्लेवर आपको हमेशा क्लासिक आर्ट का मिलेगा, जो मुझे भाई काफ़ी पसंद है। वो मेरा जो टाइम था 1998-6 वाला जो टाइम था, तो वो वाले आर्ट के इनके स्टैंड मुझे पसंद आते हैं। संजय गुप्ता जी थोड़े से अलग टाइप के आर्ट को पसंद करते हैं, उनका थोड़ा क्यूट स्टैंड टाइप का एक स्टैंड रहता है, पर मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है, इनके ये थोड़े अच्छे लगते हैं मुझे। और नागराज जो कि फ्लैगशिप करेक्टर है, ध्रुव वगैरह देखने होंगे, मैं इसको फिर कर हटाया तो एक परमाणु भी दिख रहा होगा दूर से आपको, तो बहुत दूर। वो अब मरेगा परमाणु का संग्रह संस्करण के साथ वो आया था, वो 600 रुपये का संग्रह संस्करण था। और ये नेगेटिव्स के संग्रह संस्करण के साथ आया था, जो कि 400 रुपये का संग्रह संस्करण था। तो ये एक अच्छी डील मुझे लगी थी। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये कॉम्बो परचेज किया था, तो विद पेपर बैग एंड विद दिस, और उसके साथ में आपको ऐसा स्केच कार्ड मिल जाता था, एंड ऑफ कोर्स अदर नोटिस भी थी, कुछ पेपर स्टिकर वगैरह थे। फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये एक कंप्लीट पैकेज था। फिर ये क्योंकि इसकी प्राइसिंग बड़ी अच्छी थी, जो 2021 का अगर आप इतिहास देखेंगे, या आई थिंक इसमें 22 छपा हुआ है, तो शायद हो सकता है 2022 की शुरुआत में आया हो। तो उस लिहाज से आप देखें तो प्राइसिंग तो ज़बरदस्त है, क्योंकि 18-19 के प्राइस में आपको दे रहे हैं, जिसमें कॉम्बो ऑफर स्टैंडी वगैरह सबको दे रहे हैं। और फिर जैसा कि हमेशा होता है, ये जो अच्छी फेयर प्राइसिंग की चीज़ होती है, चाहे वो वन रक्षक हो चाहे नेगेटिव्स हो, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये मिलना बंद हो गया।
और उसके बाद में इसका एक सेकंड कॉपी मैंने और लिया था, पर उसमें ये सब कुछ इतना मुझे नहीं मिला था, ना कोई कॉम्बो ऑफर ना कुछ, बल्कि उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, मतलब आपको शिपिंग वगैरह देनी पड़ती है। तो मेरे पास 2 कॉपी में है, एक तो मैंने सेलर से लिया हुआ है, और दूसरा मैंने जो है एक काइंड ऑफ ब्लैक बोल सकते हो उसको, इतना ब्लैक नहीं बोला सकता, पर हाँ ब्लैक मतलब ये होता है कि अगर मैं भी किसी को भी सेंड करूँ तो उसमें आपका एक्स्ट्रा एफर्ट चला जाता है, जैसे कि आप उसको पैक वगैरह करते हो, देन फिर उसको पोस्ट करते हो, किसी कुरियर सर्विस का यूज़ करते हैं, इंडिया पोस्ट का, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट इनक्रीज हो जाएगी, उसमें आप कुछ नहीं करता है। अब बाय द वे मैं बुकमार्क मेंशन करना भूल गया था, तो इसमें बहुत अच्छा ग्लिटरी अपीयरेंस और बुकमार्क, मतलब ये अच्छी तरह से एक अच्छा अपग्रेडेड वर्जन था, इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि एक अच्छा वर्जन हमको देखने को मिला। फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा, न्यूज़ देखी कि रीस्टॉक हो रहा था, न सिर्फ नेगेटिव्स बल्कि स्वर्ण नगरी की तबाही और भी कुछ है, जैसे प्रावितारा का पेपर बैग का मैंने उसका भी एक वीडियो आपको दिया है, उसमें आपको मैंने सच्चाई बताई है कि एक्चुअली उस रीस्टॉक का मतलब क्या था। तो रीस्टॉक हुआ और मैंने फिर उसको ध्यान में ही दिया, और मैं दुखी भी हुआ, मैंने कहा देखो पहले, और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि लेट डिसीजन लेकर के कभी ब्लैक में ले लिया, कभी कुछ ले लिया, फिर वो चीज़ बड़ी सस्ती मिलती है। युगारम इसकी बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल है, और एक अजीब सा एग्जाम्पल है युगारम की। मैं क्या बात करूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल है, मैंने नहीं, आई थिंक मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉमिक लवर फ्रेंड्स हैं काफ़ी, जिन्होंने इसको अलग अलग प्राइस में लिया होगा, बहुत कॉस्टली लिया होगा। इसकी एमआरपी एक्चुअली भी काफ़ी कॉस्टली थी, 1500 का प्रीमियम, 800 का ये डिलक्स, फिर 420 रुपये का पेपर बैग सेट, और उसमें भी फिर शिपिंग एक्स्ट्रा, वो तो सेलर्स की बात है। फिर काफ़ी मतलब बहुत इसकी स्टोरी है, काफ़ी वियर्ड है। ये जैसे ये एक स्पेशल कवर था, तो ये एक स्पेशल सेलर को दिया गया था, ये कवर हर जगह अवेलेबल था, और आज इसकी हालत ये है कि 40% डिस्काउंट पे आपको देखने को मिल जाता है, तो भी कोई ज़्यादा लोग परचेज करना चाहते नहीं। तो ये अजीब सी स्ट्रेटेजी रही है राज कॉमिक्स में, मैं क्या बताऊँ। तो क्या जो भी हो, पर वो ये अलग पब्लिकेशन है, ये संजय गुप्ता जी का पब्लिकेशन था, ये मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन था, तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और फिर ये रीस्टॉक हुआ। तो मेरे को फिर आदत पड़ गई थी, मैंने कहा भाई साहब ये ऐसे ही रीस्टॉक हुआ जैसे कि ये होते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हुआ फिर स्टॉक हुआ, लेकिन भाई अब मैंने देखा कि सच में ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। चाहे प्रावितारा के पेपर बैग्स देखो, चाहे नेगेटिव्स का संग्रह, वो सच में ही आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। और अब जब ये रीस्टॉक हुआ ना, तो शायद इसका पेपर बैग भी हुआ था, मैंने उसमें बिल्कुल ध्यान, टू बी वेरी ट्रू, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। ये सिर्फ मैंने एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में परचेज किया था, जिसमें मेरे को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। फिर मैंने उसको ऐसे दिमाग यूँ लगाया, मैंने कहा ऐसे भी अपन कितना कॉस्टली लेते हैं, तो अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा था, तो मैंने कहा थर्ड कॉपी टाइप का ऐसा कुछ पता नहीं माइंड में आया, या कुछ 1000-1500 की कोई लिमिट पूरी करनी थी, वो क्या मेरे दिमाग में था मुझे नहीं पता, पर मैंने इसको अपने कार्ट में ऐड करा, और जब पेमेंट की बारी आई तो मैंने पेमेंट कर दिया, और ये फिर ये मुझे मिल गया। अब मैं इसको देखता हूँ तो इसमें डिफरेंस क्या देखने को मिला। देखो इसका पेपर बैग दिखाता हूँ, जब ये संग्रह संस्करण आया था नेगेटिव्स का, तो उस वक्त और भी काफ़ी कॉमिक्स आए थे, जैसे भेड़िया का ओरिजिन सेट है, अब मरेगा परमाणु का पेपर बैग का उससे संग्रह संस्करण है, और वो भी कॉम्बो में आया था। मतलब उसमें ऐसे कुछ चीज़ें लाए थे मनोज गुप्ता जी की, लाओ लाओ तुम कॉम्बो ले लो, ये ऑफर ले लो, वो ऑफर ले लो। परमाणु का स्टैंडी भी था, मैंने आपको पहले बताया। सेम ऐसा ही कुछ केस वहाँ बन रहा था, ऐसा स्टैंडी है, देन कॉम्बो है, देन कोई ऑफर है, जो भी है अच्छा ऑफर था वो भी काफ़ी। अब मरेगा परमाणु का भी कॉम्बो डील बहुत अच्छी डील में से एक था। इसकी प्रिंटिंग थोड़ी पसंद नहीं आई। देखो ये फीका फीका प्रिंट था, कैमरे में भी शायद आपको समझ में आ रहा हो। ये देखिए यहाँ की ब्राइटनेस देखिए, तो एक पेज ब्राइट, एक पेज फीका, एक पेज ब्राइट। देखिए ये पेज फीका फीका सा, मैं फीका और ब्राइट आपको एक वर्ड बोल रहा हूँ ना, बेटर है कि मैं आपको दिखाऊँ तो वो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। पेज नंबर है 87, पेज नंबर। तो इसमें है ना, उनकी पब्लिशर की तरफ से नहीं ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया था, पेपर वगैरह भी मतलब नॉट ग्लोसी, पर वो एक अच्छी क्वालिटी के पेपर थे मतलब। पर ऐसा कुछ हो गया उस प्रिंट के वक्त, ये देखिए आप देख लीजिए दोनों प्रिंट में बहुत ज़मीन आसमान का अंदर आपको समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ हो गया उस वक्त, चाहे भेड़िया का हो, और बहुत बहुत प्रॉमिसिंग थे ये संग्रह, तो वैसा प्रिंट हुआ। पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत थिक पेपर देखो आप, है ना। तो इसमें जहाँ पे अच्छे क्वालिटी का प्रिंट हुआ ना, उसमें तो आप पूछो मत कि क्या ज़बरदस्त कलर आया। तो एक थोड़ा फीका सा, एक थोड़ा बढ़िया सा। भेड़िया में भी, कोबी और भेड़िया में मैंने आपको बताया बहुत अच्छा, मतलब पेपर भी, तो इसको कई लोग बोलते हैं मैट फिनिश बोलो, कई बोलते हैं इसको मैपली तो बोलो। ग्लॉस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, हाथ लागोगे थोड़ा रफ टेक्सचर लग रहा था, लेकिन पेपर की थिकनेस और क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी जहाँ पे अच्छी बहुत बढ़िया थी। लेकिन इसमें ये हुआ कभी फीका तो कभी गहरा, थोड़ा ना वो बात नहीं लगी। और ये तो नेगेटिव से कोई खास बात नहीं थी, लेकिन कोबी और भेड़िया, बलि कुठार ऐसे जो संस्करण जिनको दुनिया बहुत समय से वेट कर रही थी, तो काफ़ी आघात पहुंचा लोगों को। ये देखो इसमें खैर ऐसा हो गया, पर फिर जो भी था इन्होंने इतना अच्छा संग्रह संस्करण भी बनाया, पेपर बैग भी दिया, और ऑफर ज़बरदस्ती है, और मैंने एक सेट लिया भी। उसके बाद में जब रीस्टॉक करा ना, ये शायद पेपर बैग भी रीस्टॉक हुआ था, मैंने ध्यान दिया नहीं। तो अब ये ग्लोसी में हुआ है, आई थिंक ये कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक होकर के ग्लोसी में फिर से प्रिंट हुआ है, और बहुत ही अप टू द मार्क है। अब इसकी प्रिंटिंग ज़बरदस्त है। ग्लोसी ऑटोमेटिकली क्या थिन होता है पेपर, देखो आप, ये पेपर बैग का ये संग्रह संस्करण है,
और हमेशा संग्रह संस्करण में ये गत्ता होता है मोटा, तो वो मोटा लगता है, लेकिन देखो यहाँ पे आपको पेपर बैग मोटा लगेगा। अच्छा, ये बात मैंने उस समय बोली थी जब ये रिलीज हुआ था, मैंने कहा देखो इसमें स्पाइन देखो आप नेगेटिव्स की पेपर बैग की दोनों तरफ से ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप ग्लोसी में प्रिंट करते हो ना नेगेटिव्स को, तो स्पाइन इतनी ही होनी चाहिए। मतलब इन्होंने स्पाइन प्रिंटिंग वगैरह अच्छी करी थी, देखो आप स्पाइन बनती इतनी ही है, लेकिन क्योंकि वो पेपर थोड़े से अलग थे थिक वाले, और फिर प्रिंटिंग भी खैर वैसी हो गई, तो उस वजह से ना इसमें थोड़ा स्पाइन का बैठ नहीं पाया। संग्राहक में तो डेफिनेटली बैठेगा, उन्होंने बनाया है इस तरीके से, तो संग्राहक संस्करण तो बैठेगा ही, ऐसा कुछ हुआ। अब जो इन्होंने बनाया ना, अरे नहीं संग्राहक में कहाँ बैठा है, सॉरी ये तो मैं नया वाला देख रहा हूँ, पुराना वाला देखो आप, ये देखो ये नया वाला है जो ग्लोसी वाला है, ये बिना ग्लोसी, तो थिकनेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अब मैं आपको सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि जो नया रीस्टॉक हुआ था, चाहे पेपर बैग चाहे संग्राहक संस्करण, वो फिर से प्रिंट किया गया था ग्लोसी में। ये विदाउट ग्लोसी था, या आप इसको मैपली तो जो बोलना चाहो, थिक क्वालिटी का पेपर था, तो पेपर बैग थिक था तो संग्राहक उससे भी थिक। अब इसका पेपर बैग मैंने लिया नहीं, कौन सा वाला, नया वाला, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था सच में, ये भी ऐसे ही एक एक्सीडेंटली आ गया और समझ में आई बात ये। और मैंने प्राइवेतारा का भी ऐसा वीडियो दिया है आपको, तो मैंने क्यों ना इसका भी दे दूँ, तो देखो इतना डिफरेंस आ गया ग्लोसी होने की वजह से। तो ये एक बेस्ट, एक कम्पैक्ट बेहतरीन स्पाइन और अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो अब जब ये रीस्टॉक हुआ, अच्छा मैंने कहा यार देखो ऐसा दिक्कत हो गई, क्यों लिया मैंने ये जो भी है अपना बैठ गया। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस दुनिया भर का है, यानी मैंने एक जो एक्चुअल परचेज किया था, दूसरा जो मैंने ब्लैक में लिया था, ऐसे बोल लेते हैं, एक बार वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें इसमें क्या है कि देखो, ना तो आपको इस नए वाले में ऐसा कोई आपको स्केच कार्ड मिलता है, ना कोई पेपर स्टिकर्स मिलते हैं, ना ही आपको ये स्टैंडी मिलता है, और ना ही आपको ये फॉइल मिलता है, सिल्वर मेटेलिक फॉइल जो है, ये पूरा ग्लोस में है। यहाँ पर वो तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी सुंदर लगा मुझे, क्यों पता है, स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया था। आई थिंक ये ओरिजिनल में नहीं था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मतलब मे बी होम भी ना हो। ओरिजिनल जो था ना उसमें सिंपल शायद मैट फिनिश का कवर था, यहाँ पर स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया। देखो ये चमक रहा है ये वाला पार्ट, ओरिजिनल वाला, जो नेगेटिव वाला पीछे छुपा हुआ है। और इसमें ये मनोज गुप्ता जी का लोगो, ये स्पोर्ट यूवी है, और इवन यहाँ पे स्पाइन में भी लोगो आपको स्पोर्ट यूवी का दिखें। तो मतलब ये एक मतलब मेरे को अच्छा लगा काफ़ी। ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा लगा, हटा देता हूँ इसको, ये देखो खराब करेगा फालतू कॉमिक्स को। आपको मेरी बात समझ में आई। तो ये 3 चीज़ें हुई। तो आने कि आज के डेट में मेरे हिसाब से मनोज गुप्ता जी ने जो रिप्रिंट करा है उसके 4 वेरिएंट हो जाते हैं फिर, कि वो थिक वाला, पहले वाला, मैपली तो बोल देता हूँ, मैपली तो वाला पेपर बैग, मैपली तो वाला संग्रह संस्करण, ग्लोसी वाला संग्रह संस्करण, और उसका पेपर बैग जो मेरे पास नहीं है। अब इसमें भी ये आती है पॉइंट कि हो सकता है कि इसका नोवेल्टी थी या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने जिन सेलर से ली थी उनका स्टॉक क्लियरेंस चल रहा था, हो सकता है उसमें उन्होंने मुझे ना दी हो, और ये भी हो सकता है कि पब्लिशर की तरफ से ये विदाउट नोवेल्टी ही रीस्टॉक हुआ हो, है ना। ये 2 पॉसिबिलिटी निकल करके आती है। मैं फिलहाल इसको मान लेता हूँ कि ये वाला जो संग्रह संस्करण है वो विदाउट नोवेल्टी रीस्टॉक हुआ है। अब क्योंकि ग्लोसी में प्रिंट हुआ था, तो इसकी यहाँ की स्पाइन में देखो कितना अच्छा कम्पैक्टनेस है, यहाँ पे वो कम्पैक्टनेस आपको दिखाई देगी। मतलब मुड़ा हुआ तो लगेगा, लेकिन वो अच्छे तरीके से मुड़ा हुआ नहीं लगेगा, इससे आपको अच्छा फील नहीं देगा। यहाँ पे एक परफेक्टली दोनों तरफ से दबा हुआ जो एक कंडीशन होती है जो अच्छी लगती है आपको, कम्पैक्टनेस का एहसास कराती है, आपको लगता है कि हाँ मैं इसको अच्छे से खोल के पढ़ सकता हूँ। और क्योंकि थिन होता है और ग्लोसी होता है ना, स्मूथ होता है पेपर, तो पढ़ने के लिए यहाँ से नया वाला अच्छा है। और एक लास्ट बात और बोलूँगा, अब भी है ना, आपको दिखाते दिखाते मेरे को बात मैंने देख ली, मुझे समझ में आ गई कि इसमें बोनस वगैरह कुछ नहीं है। यानी कि एक तरीके से ये पेपर बैग ही है, ये रीस्टॉक्ड पेपर बैग है विद हार्ड बाउंड। और ये पहले जो 200 रुपये का आया था ना, उससे तो डाउनग्रेडेड। अच्छा, प्राइस सेम रखी गई, इसकी भी प्राइस 400 रुपये रखी गई, इसकी भी 400 रखी गई, लेकिन ये तो 400 में आया था ना, इसकी तो बात ही लगती। मेटेलिक फॉइल हो और एवरीथिंग, मतलब मेटेलिक फॉइल है, स्केच कार्ड है, स्टैंडी है, एवरीथिंग आपको मिलता है इसमें, पेपर स्टिकर वगैरह और एक्स्ट्रा कंटेंट। मैंने तो अभी तक यही सोचा था, अभी मैंने जब मैं कंपेयर करा था तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब सीधा ही पेपर बैग है विद ग्लोस और ये ख़त्म है। मतलब पर ये थोड़ा सा ना ऐसा लगा मुझे कि क्यों ऐसा हुआ, इसको हार्ड एक्चुअली ये इस तरीके से रीस्टॉक हुआ है, इसकी डिमांड काफ़ी थी मार्केट में, और पब्लिशर को पता लगे कि भाई साहब ये है आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो उस लिहाज से शायद ताकि आपको ब्लैक वगैरह में ना लेना पड़े और आप एक जेन्युइन प्राइस में ले पाएँ, शायद इसलिए पब्लिशर ने इसको रीस्टॉक किया है। पर ये रीस्टॉक उस तरीके का रीस्टॉक है कि इन्होंने पूरा नया रिप्रिंट किया है, अब इसमें पुराना कुछ भी नहीं बचा है। तो आई थिंक उन्होंने पेपर बैग निकाला होगा और उसी को फिर हार्ड बाउंड निकाल दिया होगा स्पोर्ट यूज़ करते हुए। तो अब है ना, एक ही पब्लिशर की तरफ से हमको इसी कॉमिक से 4 वेरिएंट मिलता है, और ये सच में अलग वेरिएंट है। जैसे आपको संजय गुप्ता जी का एक कोई संग्रह संस्करण होता है या मनोज जी का, उनमें आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है, ये बिल्कुल कंप्लीट 2 वेरिएंट बन चुके हैं। ये वाला जो वेरिएंट है वो आपको विद बुक मार्क, विद मैपली, तो शायद मुझे तो पसंद आया, इतना कुछ बुरा नहीं लगा, बस कुछ अभी फीकी प्रिंटिंग है, पर थिक का पेपर विद एक्स्ट्रा कंटेंट। ये देखो ये इस तरीके का है,
ये तो किसी कईयों को बेचारों को ये पता ही नहीं लगेगा कि इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट था भी ऐसा, जो लोग अभी क्योंकि मनोज गुप्ता जी के नाम से वो लेंगे अभी, वो नया उनको पता नहीं होगा। तो ये सच में स्पेशल मिल जाता है। तो मैंने जिन भाई से लिया था तो उनके अब मेरे को रिग्रेट कम हो गया इसको देख करके। पहले तो खाली नोवेल्टीज़ का था, लेकिन अब मैंने देखा इसको अंदर से तो ये सारा एक्स्ट्रा कंटेंट इसमें हटा दिया गया। मतलब ये कुछ भी नहीं है, सारा का सारा एक्स्ट्रा कंटेंट। अनुपम सिन्हा जी की कलम से पहले वाला जो ग्रीन पेज था वो भी हट गया, और नया वाला जो मनोज गुप्ता जी का था सारा वो सारा हट गया। मतलब ये एक सिंपली हार्ड बाउंड है विद स्पोर्ट टीवी, पर आपको नेगेटिव्स ग्लोसी मिल जाएगा। तो मैंने तो इसको एज ए थर्ड कॉपी मंगाया था, लेकिन ये अब वो 2 कॉपी में है, ये 1 कॉपी है। और बुक मार्क भी इसमें इस तरीके से रखा हुआ मिला था, ये पता नहीं किस हिसाब से मिला था। ये काफ़ी मोड़ा तोड़ी कंडीशन में था, और इस पर कुछ ये सिग्नेचर है या कोई हिसाब किताब किया हुआ है, हमारी करेंसी पे लोग हिसाब कर रहे थे उस हिसाब से, लेकिन फिर भी ठीक है। हो सकता है कि ये हमारे जो जिन सेलर से मैंने लिया था ये तो उनके सिग्नेचर वगैरह होंगे, या उनको कोई डिस्ट्रीब्यूटर कुछ अपना हिसाब लगाते होंगे, इसमें कुछ लिखते होंगे, तो ये उनकी कॉपी हिसाब से सिग्नेचर कॉपी हो गई है। और इसके अंदर का कवर देखो, अंदर कलर, अच्छा कलर भी अलग है, डार्क पर्पल है, यहाँ पे लाइट ब्लू कलर यूज़ किया गया है। तो ये एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट एडिशन है दोनों। ये एक सच में पूरा विद एक्स्ट्रा कंटेंट संस्करण है पहले वाला, और ये अभी जो आया है बिल्कुल। और इसमें उधर 22 ही छपा हुआ है, तो ऐसा माने तो 22 की शुरुआत वाला, 22 के एंड वाला। ये सिर्फ एक हार्ड बाउंड है, लेकिन ये ना फीलिंग बड़ी अच्छी है इसमें। बताइए स्पोर्ट टीवी है और आप हाथ में एनिमेंट फीलिंग बहुत अच्छी है, कम्पैक्ट है, ग्लोसी पेजेस है और इजी टू रीड, और अंदर की प्रिंटिंग ज़बरदस्त है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। मतलब यूँ है कि मतलब दोनों, इसमें कुछ अच्छाइयाँ है, इसमें कुछ है, काश ये दोनों सेम हो जाते हैं। मतलब ये भी कम्पैक्ट होता, ग्लोसी होता है, ऐसी मेटलिक फॉइलिंग होती, सारी नॉवेल्टीज़ होती है। तो एक अभी तक मतलब ये परफेक्शन को अचीव नहीं कर पाया ये वाला जो। पर हाँ, इसका पेपर बैग बहुत अच्छा आया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। जैसे इसका जो पेपर बैग है इसमें ग्लोसीनेस की कमी थी, काफ़ी थिक है ये। और इसका क्योंकि पहले जो बना था ना वो ग्लोसी में बनाता, तो सारी की सारी प्रिंटिंग वगैरह उसी लिहाज से होती थी। तो ये एक अलग सिचुएशन आ गई है। ये बिल्कुल उसी के याद दिला, जैसे वो भेड़िया का ओरिजिन है या जो कॉपी और भेड़िया है, चाहे आप संजय गुप्ता जी का वेरिएंट कंपेयर कर लो, मनोज गुप्ता जी वेरिएंट कंपेयर कर लो, कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस आते हैं। सेम वही डिफरेंस आता है, मनोज गुप्ता जी वाला थिक मिलता है आपको कॉपी और भेड़िया वगैरह, और संजय गुप्ता जी वाला आपको थिन मिलता है बॉलीवुड हर वगैरह जो है। तो यहाँ पे सेम वेरिएंट आपको एक ही पब्लिशर देखने को मिलते हैं। प्राइवेट तारा में मैंने सेम ऑप्शन दिया था, और ये जो लेटेस्ट मैंने सेल वगैरह में देखे हैं ये कॉमिक्स, तो मेरे दिमाग में आइडिया है मुझको यार सच में ये वेरिएंट आ चुके हैं और हमको पता भी नहीं है। उसमें इतना है कि ये रीस्टॉक किया गया है, पर एक डिफरेंट कॉमिक्स है। तो आई होप आपको मेरा कंपेयर वगैरह पसंद आया होगा, कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। इवन मुझे भी आज जानने को मिला। ये अनबॉक्सिंग में तो मुझे ग्लोसी ही मैंने देख पाया था, और विदाउट नोवेल्टी मेरे दिमाग में थोड़ा आया था। आज मुझे क्लियर हुआ कि इसके अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट भी नहीं है, और वो दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसको इतना गौर से देखा नहीं। इसमें को देखने के बाद पता लगा कि अच्छा है इसमें वो एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है। तो ये सच में स्पेशल है जो मैंने पहले लिया था। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के सपोर्ट करने के सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलता है किसी और वीडियो में।